अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है साइड 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 एंड हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट। ये फेडरल और पंजाब बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 7 फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री, जबकि सिंध बोर्ड में चैप्टर 10 ज्योमेट्री का टॉपिक है। इस लेसन में स्टूडेंट साइड 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 पोस्टुलेट, हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ट्राइंगल्स की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी सीखेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम साइड 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 पास्टुलेट के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि इस पास्टुलेट की बेस पर कैसे हम ये कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, इस तरह से कि हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है और डी ई एफ जो है वो हमारे पास सेकंड ट्राइंगल है। और जो इसमें गिवन है इंफॉर्मेशन वो ये है कि करस्पॉन्डिंग साइड जो हमारे पास बी सी इस ट्राइंगल की वो इस ट्राइंगल की ई एफ साइड के साथ कॉन्ग्रेंट है। यानी इसको मैं अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इस तरह से कह सकता हूँ कि ए साइड जो है वो डी के बराबर है। ठीक है, मेजरमेंट्स में। इसी तरह बी साइड जो है वो ई के बराबर है और सी साइड जो है वो एफ साइड के बराबर है। ठीक है, तो हमने ये बात साबित करनी है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हैं जी, कॉन्ग्रेंट हैं। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होने के लिए जो हमारे पास पास्टुलेट है जो कि हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं, एक हमारे पास जैसे साइड एंगल साइड पास्टुलेट। ठीक है, ठीक है, या हम इसके अलावा एक और हमारे पास जो पास्टुलेट है वो है जी एंगल एंगल साइड पास्टुलेट, या जिसको हम एंगल साइड एंगल पास्टुलेट भी कहते हैं। तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ रही है और इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं कि अगर हम ए बी सी ट्राइंगल को देखें तो जो बी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, सपोज ये अगर 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ कि डी ई एफ जो हमें ट्राइंगल नज़र आ रही है इसमें ई वर्टेक्स से, ठीक है, ई वर्टेक्स से ई टू एल एक रे मैंने इस तरह से ड्रॉ किया कि ये जो एंगल बन रहा है, यानी इस एंगल को मैं एफ ई एल कह सकता हूँ, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसके एग्जैक्ट बी एंगल के बराबर बनता हुआ ये यहाँ पर ड्रॉ किया और ई से लेकर एल तक इस लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट इतनी है जितनी ए से लेकर या बी से लेकर ए तक की मेजरमेंट है, यानी ये सी के बराबर है। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर अगर हम एल पॉइंट को एफ से ज्वाइन कर लें और एल पॉइंट को डी से ज्वाइन कर लें, एक तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाती है। इसको भी चले मैं शेड कर देता हूँ कि जो ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे बन रही है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन गई है और एक ट्राइंगल आपको ऊपर नज़र आ रही है। ठीक है, और इसमें प्लस जब हमने एल को डी से ज्वाइन किया तो हमारे पास एक ट्राइंगल जो कि राइट साइड पे बन रही है और एक लेफ्ट साइड पे भी बनती हुई ट्राइंगल नज़र आ रही है। और इस तरह से 4 एंगल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, जैसे डी वर्टेक्स पर जो ई डी एल एंगल बन रहा है 1, इसको 1 से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह एफ डी एल ये 2 है, इसी तरह से 3 और ये 4 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस लेंगे यहाँ पर, चूंकि हम डायरेक्ट जो हमारा जो मेन पर्पज़ है इसमें यह है कि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट शो करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट इन तक अप्रोच नहीं कर सक रहे, तो हम इनडायरेक्टली पहुँचेंगे इस तरह से कि पहले मैं इस ट्राइंगल की 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस लूँगा। किससे जी, यानी ए बी सी की 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस ली जाएगी एल ई एफ से। अब यहाँ पर आप एक बात जो कि आप यहाँ पर आपके लिए समझने वाली वो ये है कि मैंने यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी कहा। ठीक है, अब देखें अगर आप इस ट्राइंगल को इस तरह से यानी यहाँ पर अगर आप इसको ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, या यहाँ पर इसको टर्टल करते हैं तो ये आपके पास जो ए वर्टेक्स है बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर ये एल पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो एल वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है। ठीक है, इसी तरह बी वर्टेक्स के कॉन्ग्रेंट या कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो बनेगा वो हमारे पास ई है
और सी वर्टेक्स का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो एफ बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर इनकी जो हम यहाँ पर यानी जब हम इनमें 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस लिखेंगे तो उनमें भी हम इन ट्राइंगल को 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस के हवाले से ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये एल ई एफ बनती है ट्राइंगल। अब इनमें अगर 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस लें तो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बी सी साइड है इस ट्राइंगल की और इसमें जो ई एफ है, चूंकि वो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास जो ए साइड है वो डी के क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। तो ये ई से लेकर एफ तक जो साइड है ये डी के बराबर ही है, ठीक है। और ये ए और डी आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ई से लेकर एल तक और बी से लेकर ए तक ये मेजरमेंट भी आपस में बराबर है, यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रेंट है। और इनके दरमियान जो इंक्लूडेड एंगल आ रहा है जो बी वर्टेक्स और ई वर्टेक्स से बन रहा है ये भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड पास्टुलेट अप्लाई करते हुए हम ये बात कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हैं जी, कॉन्ग्रेंट हैं। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो आप जानते हैं कि फिर इनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये साइड आपको नज़र आ रही है जी एल से लेकर एफ तक, ठीक है, ये फिर ए से लेकर सी तक के क्या होगी जी, बराबर हो जाएगी। यानी इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। यानी ये भी अगर ए सी बी के बराबर है तो फिर ई से एल भी बी के बराबर है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि अगर हम इस गिवन ट्राइंगल को देखें जिनमें हमें ये बात मालूम थी कि इनकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो ई से लेकर डी तक ये भी किसके बराबर है जी, सी के, और डी से लेकर एफ तक जो कि ई है और ई यहाँ पर हमने कहा बी के बराबर, तो ये भी फिर बी के बराबर हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ तक हम बात कर चुके हैं, अब इससे आगे ज़रा डिस्कस करते हैं। देखें इसी ट्राइंगल को मैंने अगेन ड्रॉ किया है, ठीक है, ताकि जो बात मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ आप वो समझ सकें, ठीक है। इधर जो हमने बात करनी चाहिए इस एंगल को मैं बल्कि इधर 1 लिख देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे 1 लिख चुका हूँ, ठीक है। और ये 3 है। देखें हमने यहाँ तक ये बात की है कि इस ट्राइंगल में ये साइड ई से लेकर डी और ई से लेकर एल तक ये दोनों साइड्स बराबर हैं, यानी सी सी। अगर मैं इन दोनों इस एक ट्राइंगल को यहाँ पे शो कर दूँ जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें जी ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों हमारे पास साइड्स गए हैं जी, इसकी दो एडजेसेंट साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे जी, कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। तो इस यहाँ से फिर ये बात क्लियर होगी है कि जो एंगल 1 बन रहा है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 जो होगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा दोबारा लिखते हैं जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 जो है ये बराबर आ रहा है किसके जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 के, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इन दो ट्राइंगल्स को देखें, ठीक है, इन दो को ये बेसिकली एक ही ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। यानी अगर इस साइड को बीच में से रिमूव कर दिया जाए, कलर में चलें इसको कर देता हूँ ताकि आप बिल्कुल समझ जाएं। ये देखें एक ही ट्राइंगल बन रही है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें हमने बात की है कि ये दोनों की साइड्स जो हैं यानी डी से लेकर, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ जी, डी से लेकर एफ तक ये भी स्मॉल बी है और एल से लेकर एफ तक ये भी लाइन सेगमेंट स्मॉल बी है। तो दो एडजेसेंट साइड्स कॉन्ग्रेंट है, तो इनके अपोजिट जो एंगल बन रहे हैं 2 और 4 वो भी आपस में क्या होंगे जी, कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। ये एंगल 2 और ये एंगल 4 है, तो यहाँ पर ये भी हम लिख देते हैं कि एंगल 2, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी आपको। अब देखिए वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट के ऊपर बात करेंगे और समझेंगे क्या कंसेप्ट है इसका। बेसिकली जब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स होती हैं जैसे ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ ट्राइंगल है, ठीक है, और हम ये कहते हैं कि इनके जो हाइपोटेन्यूज हैं दोनों, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज हैं ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं और कोई सी एक कोरस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रेंट हो तो दोनों ट्राइंगल्स जो होती हैं वो कॉन्ग्रेंट होती है। अब ये बात कैसे साबित हो सकती है इसको हमने समझना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल जब ड्रॉ की तो मैंने ए वर्टेक्स के अपोजिट स्मॉल ए साइड लिख दी, बी के अपोजिट स्मॉल बी और सी के अपोजिट स्मॉल सी। इसी तरह यहाँ भी हमने डी ई एफ जो है साइड्स को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब ये बात हम जानते हैं कि बी जो है, ठीक है, बी साइड जो है वो दूसरी ट्राइंगल में जो हमारे पास ई साइड है ये चूँकि करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और हाइपोटेन्यूज हैं ये आपस में इनकी मेजरमेंट बराबर है। इसी तरह जो ए बी साइड जिसकी मेजरमेंट सी है और यहाँ पर जो डी ई साइड है जिसकी मेजरमेंट एफ है ये भी आपस में क्या है जी, बराबर है, ये अब गिवन है, ठीक है। अब इनकी बेस के ऊपर हमने बात साबित करनी है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है जो कि इस वक्त हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका ये मेन रीज़न है कि जो पोस्टुलेट्स हम जानते हैं वो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट है, एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट है,
या साइड 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 पास्टुलेट है, जो जिनमें से कोई भी इस वक्त हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ रही है। मैंने ग्रीन कलर में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शो की है, जिसे आप डॉटेड लाइन में शो करते हैं, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि हमने डी ई के परपेंडिकुलर यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है ई एम, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट जो है अगर आप देखें तो ई से लेकर जो एम डिस्टेंस है वो इतना है जितना बी से लेकर सी डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इसमें क्या रीज़न है ये भी आप समझेंगे, ये भी मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। देखें जी, इसमें जो मेन रीज़न है वो हमने बेसिकली यहाँ पर, चूंकि हम डायरेक्ट ए बी सी ट्राइंगल को डी ई एफ ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को ऑफ कॉन्ग्रेंसी को यूज़ करते हुए चल रहे हैं कि हम पहले ए बी सी को किसी तरह डी ई एफ के साथ कॉन्ग्रेंट शो करेंगे, ठीक है, इसका इससे रिलेशन लेके आएंगे और फिर हम जो है वो ए बी सी को डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं, ठीक है। यानी इस तरह से हम एक इनडायरेक्टली रिलेशन निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारे पास जब हम 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं इन दो ट्राइंगल्स में, ठीक है जी, ए बी सी ट्राइंगल में जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसी तरह से जो हमारे पास दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल आ रही है जो कि हमारे पास डी ई एम आ रही है, ठीक है, इसमें हम 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। अब आप देखें कि बी वर्टेक्स पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है और ई वर्टेक्स पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, दोनों बराबर हैं, ठीक है, मेजरमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से जो हमारे पास ए बी साइड है और हमारे पास डी ई साइड है, ये दोनों भी आपस में क्या जी, कॉन्ग्रुएंट है। यानी यहाँ मैंने कहा था सी और एफ आपस में बराबर है मेजरमेंट में, ठीक है। इसी तरह जो बी सी साइड है और ई एम साइड है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और ये कॉन्ग्रुएंट किस वजह से हैं, ये कॉन्ग्रुएंट कंस्ट्रक्शन की वजह से कि हमने इनकी कंस्ट्रक्शन बराबर की हुई है, ठीक है। तो आगे जैसे हम रीजंस लिखते हैं स्टेटमेंट्स के, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताए हैं साथ साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पास्टुलेट हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है जी साइड एंगल साइड पास्टुलेट, ठीक है, जिसकी बेस पर हम ये बात कर रहे हैं कि अब ये ट्राइंगल ए बी सी और जो हमारे पास डी ई एम ट्राइंगल है, ये दोनों आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक हो गया। अब जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो हम ये बात जानते हैं कि फिर इनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड्स, हर करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो आपस में क्या होता है जी, कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। तो इसका ये फिर इससे मीनिंग हम निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है जो कि डी एम है, ठीक है, और इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो ए सी है, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे जी, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी इसकी मेजरमेंट भी हमारे पास किसके बराबर है, बी के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज की मेजरमेंट बी है। और प्लस इसमें जो हमारे पास सी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग डी ई एम ट्राइंगल में एम वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे जी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी फर्ज करें अगर सी वर्टेक्स पे थीटा एंगल बन रहा है तो एम वर्टेक्स पे भी कौन सा एंगल बनेगा जी, थीटा एंगल ही बनेगा, ठीक है। और अब अगर आप इस ट्राइंगल को जो कि हमारे पास डी एम एफ है, अगर ये बड़ी ट्राइंगल जो हमें नजर आ रही है, अगर मैं इसको शेड कर दूं तो और आपको यहाँ पे प्रॉपर ये नजर आ जाएगी ट्राइंगल, ठीक है। ये देखें जी, जिसको मैंने शेड किया, अब ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, सही है। और इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो इसकी ये दो साइड्स आपस में क्या है जी, बराबर है, मेजरमेंट में बराबर है, क्योंकि बी और ई आपस में क्या थे जी, बराबर थे, ठीक है। तो इनके ऑपोजिट जो एंगल बनेंगे वो भी बराबर होंगे। यानी अगर ये एम वर्टेक्स पे थीटा एंगल बन रहा है तो एफ वर्टेक्स पे भी जो एंगल बनेगा वो थीटा ही बनेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो ए बी सी ट्राइंगल में जो सी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा था, ठीक है, वो किसके बराबर था, जो कि एम वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, और एम वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो किसके बराबर है, जो कि एफ वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है। यानी यहाँ पे भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी यूज करते हुए एंगल के हवाले से हम ये बात करें कि सी एंगल और एफ एंगल आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अब ट्राइंगल है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल को, चूंकि हमने जिसको मैंने ब्राउन कलर में, डार्क ब्राउन कलर में शेड किया है, अब हम इस ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इनमें 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस लें तो यहाँ से हम क्या बात साबित कर सकते हैं, इसको जरा समझते हैं। देखें, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास जो एफ, सबसे पहली बात के जो डी ई एफ ट्राइंगल है इसमें एफ वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है, और ए बी सी ट्राइंगल में जो सी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास ई वर्टेक्स पे इस ट्राइंगल में
DEF ट्राइंगल पे बन रहा है और ABC ट्राइंगल में जो B वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है दोनों 90 डिग्री के हैं, यानी ये मेजरमेंट में आपस में बराबर हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे पास इस ट्राइंगल में आप ये देख सकते हैं कि जो इसका हाइपोटेन्यूज है B, जिसकी मेजरमेंट क्या थी जी, B थी, और यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, E आ रहा है, ठीक है। यानी कोई ये चूंकि एक साइड तो है, ट्राइंगल की एक साइड तो है, ठीक है, तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, ठीक है, गिवन होने की वजह से, ठीक है। ये गिवन थी, ये हमने प्रूव किया और ये हमने क्या किया था जी, ये चूंकि ये भी गिवन है क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो यहाँ पर फिर हम ये बात कह सकते हैं कि जो ABC ट्राइंगल है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होगी ये किसके साथ जी, ट्राइंगल DEF के साथ, और किस पासुलेट की बेस पर हुई है, ये हमारे पास एंगल साइड पासुलेट की बेस के ऊपर कॉन्ग्रुएंट होगी है। तो इस तरह से हमने बात साबित कर ली कि जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज साइड्स और कोई सी एक कोरस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट होगी तो दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के हवाले से आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल का सेकंड केस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें दो साइड्स और कोई सा एक एंगल जो है वो गिवन हो। तो कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं ट्राइंगल, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले जो साइड सबसे लॉन्गेस्ट, जैसे हमें नज़र आ रहा है कि AB जो लाइन सेगमेंट है वो 6 सेंटीमीटर है, तो हम इसे सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये जी हमारे पास लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये पॉइंट A है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारे पास B आ गया। अब चूंकि हमें जो साइड्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो A की साइड बताई गई है और B वर्टेक्स पे जो एंगल है वो बता दिया गया। तो यहाँ पर अगर हम पहले साइड ड्रॉ करते हैं तो फिर हमें यानी ये C पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता चलेगा कि अब हम A से C किस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने चूंकि हमें डायरेक्शन इस तरह से बताई है कि आप B वर्टेक्स पे जो यानी B पॉइंट जो AB लाइन सेगमेंट का B पॉइंट है, इस पे आपने एंगल बनाना है जी 60 डिग्री का, ठीक है। यानी यहाँ से हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे वो यहाँ पे मेंशन है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे जी, सूटेबल रेडियस रखते हुए, ठीक है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेट एंगल या जिसको मैं कह सकता हूँ कि 180 डिग्री का जो एंगल है, इसका कंसेप्ट ये होता है कि सेमी सर्कल बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर एक सर्कल आप देख रहे हैं तो ये इसका हाफ पोर्शन अगर मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा जी, एक सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है, जिसका सेंटर मैंने B पॉइंट रखा है, ठीक है। अब अगर हम इस पे गौर करें तो ये सेमी सर्कल जो हमारा है, ठीक है, ये पॉइंट यानी यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट होते हुए P पॉइंट से स्टार्ट होते हुए Q पॉइंट पे आके फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बनेगा ये हमारे पास 180 डिग्री का बनेगा एंगल, ठीक है। अगर हम इस 180 एंगल के 3 इक्वल पार्ट्स कर दें तो हमारे पास जो हर पार्ट होगा वो 60 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि कंपास का रेडियस हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, उसी रेडियस में रहते हुए P पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इससे हमें P1 पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह P1 पॉइंट पर रखेंगे, एक और आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा जो कि P2 होगा, ठीक है, और इसी तरह हमें लास्ट पॉइंट Q मिल जाएगा। अब चूंकि हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, हम A से B पॉइंट की तरफ आएंगे और B से P1 पॉइंट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये हमारा एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक रफ सी रे ड्रॉ कर रहा हूँ इस वजह से कि जो कि B से C लाइन सेगमेंट है, इसकी मेजरमेंट है जी 4 सेंटीमीटर। तो ये रे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ B से इस डायरेक्शन में C की डायरेक्शन में, इसकी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप इसके ऊपर BC लाइन सेगमेंट शो कर सकें। अब चूँकि अब BC लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए अब हम ये करेंगे कि B पॉइंट को अगेन हम यहाँ पे क्या रखेंगे जी, सेंटर, ठीक है। कंपास ही की मदद से हम क्या करेंगे, B से C चूँकि वो रेडियस होगा कंपास का, हम जो सर्कल हम ड्रॉ करें या जो आर्क ड्रॉ करने जा रहे हैं उसका जो हमारे पास रेडियस होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। B पॉइंट पे रहते हुए हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये आर्क जिस तरह से जिस पॉइंट पे इस रे को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, ये पॉइंट होगा जी हमारे पास C पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से हमें BC जो लाइन सेगमेंट है वो यहाँ पर हमने यानी ड्रॉ कर ली है। अगर उसकी मेजरमेंट भी साथ ही यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये 4 सेंटीमीटर है। अब लास्ट वर्क रह गया हमारा
कि हम सी पॉइंट को और ए पॉइंट को आपस में स्केल की मदद से यहाँ पे ज्वाइन कर दें। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो आज के इस टॉपिक में आपने समझा कि जब भी हमें ट्राइंगल के हवाले से दो साइड्स और एक एंगल की इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो हम किस तरह से फिर ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।